हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट। तो देखिए आज के मैथ टेस्ट में आपको क्या कहता है पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका हर नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है क्या, उसको देखते हैं। कहा एक गोलक और लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो r है, मतलब दोनों की रेडियस r है, आयतन बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई, तो एक तरफ हम लोग करते क्या है कि एक तरफ ये गोलक बना लेते हैं, गोला। ठीक है, ये हो गया गोला, एक तरफ गोला हो गया और दोनों का, और एक तरफ बेलन यानी सिलेंडर बना लेता हूं, ये हो गया सिलेंडर। ऐसे इस टाइप का सिलेंडर हो गया, इस टाइप का सिलेंडर हो गया। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम बराबर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस भी दोनों का है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस बराबर, रेडियस इसका भी यहां से यहां आर है और इसका भी यहां से यहां तक क्या है, आर है, इसलिए एच में तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। और उसने क्या बोला कि ऊंचाई पहले चाहिए, ऊंचाई ये है, आर से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा एच बाई आर। और ये वाला पार्ट क्या होगा, 4/3 रह ही जाएगा। क्लियर है, तो ये h और r क्या आंसर आ जाएगा, 4:3 आपका आंसर हो गया। बेलन की ऊंचाई h और रेडियस त्रिज्या जो है वो 4:3 के अनुपात में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, दोनों के, इसका गोले की तरफ फार्मूला लिखा और ये बेलन की तरफ फार्मूला लिखा, फार्मूला होता है लिखा और काटा आपका आंसर। बहुत ही झकास था। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितनी खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बहुत ही शानदार, ये रहा आपके स्क्रीन पे सुनहरा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहा आपका यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट मिल जाती है, बहुत ही शानदार। कहा आपसे कि अंकित मूल्य पर किसी वस्तु की अंकित मूल्य 40 रुपए की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। तो बोला अंकित कीमत क्या होगी, कहा कि मूल कीमत की 86 हो जाती है, घटी हुई कीमत जो है वो मूल कीमत की 86 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 86% हो जाती है, मतलब घटने के बाद हो जाती है। अगर कोई 100 की राशि पे हो और छूट देने के बाद अगर 86 हो जाए तो ये तो एसपी हो जाएगा ना। तो छूट कितना का दिया, 100 में से इस 86 को घटा लेंगे, 100 में से 86 को घटाएंगे तो ये कितना देगा, 14% छूट देगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया, ये जो हो गया वो डिस्काउंट दिया। तो रुपया में कितना डिस्काउंट दिया, 42 रुपया दिया। रुपया में 42 दिया और परसेंटेज में ये 14 आया। 14 कहां से आया, इस 100 में से 86 को घटा लिए, यही 14% बराबर 42 रुपया हो गया, 42 रुपीज हो गई। तो बोला 100% इतना चुटियांकित पूछा है तो कितना हो जाएगा 42/14 इंटू 100। आप इसको काटेंगे तो ये 14 से 3 टाइम्स में कटेगा, यानी 300 रुपीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा से आंसर आ गया 300। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा, बस हम लोग झकास तरीके से चलेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सा कहता है, बड़ा मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही खूबसूरत सा। बोला एक दुकानदार प्रतिदिन 20 लीटर दूध जो है 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। 25 लीटर दूध जो है वो 12 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। तो बोला उसमें 5 लीटर पानी मिला के 10.4 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 25 गुना 12 करेंगे तो रिजल्ट इसका कितना आएगा, ये जो आपका आया 12×5 = 0 और 12 गुना 24 = 30, यानी 300 रुपया का वो दूध खरीदता है। यानी 25 लीटर 12 रुपए की दर से, तो हो गया 300 रुपए की खरीदता है। अब कहा कि 25 लीटर तो खरीदता था, अब उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो लीटर की संख्या 10 हो गई, लेकिन उसको 10 रुपए
10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से बेच देता है 10.4। तो अब यहाँ से पॉइंट से 0 खत्म और 300 कितना हो जाएगा 4×3 = 12 यानी 312 रुपए की दर से वो बेच देता है। तो ये पार्ट सीपी की रेट हो गया और ये बेचता है, मैंने इसको सीपी यानी 300 रुपए में खरीदा दूध को और 312 में बेचा, लेकिन प्रॉफिट कितने की हुई यहाँ से, जो प्रॉफिट हुई वो 12 रुपए की हो गई। तो प्रॉफिट 12 रुपए की हो गई कितने से 300 इंटू कितना 100, यही तो प्रॉफिट परसेंट हो गया। ये 0 से 0 कट गया और ये 3 से 4 बार में, तो कितने की प्रॉफिट हो गई 4% की प्रॉफिट हो गई। बहुत ही झकास था, कुछ तो था ही नहीं सवाल में, बहुत इजी वे। 25 × 12 300 और 30 × 10.4 को मल्टीप्लाई किया 312, तो ये आपका निकल गया 3 का 12%, मतलब 4% निकल गया। अब हम लोग चलेंगे, देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है वो, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहा यहाँ से वो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, तो उसका खर्च 75 रुपए हो जाता है। ठीक है, कहा कि आय का 15% खर्च करता है तो उसका खर्च 50, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में खर्च 15% और रुपए में खर्च जो है वो 75 रुपया हो गया। तो आपसे प्रश्न ने पूछा कि बताइए कि उसकी आमदनी कितनी है, आय कितनी है, बोलिएगा 100% हो जाएगा। तो 75 बटे या 15 इंटू 100 कर दीजिए रुपया, 75 से ये कितना 5 बार में, तो 500 उसकी आमदनी है। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया 500। जिस ऑप्शन में है टिक लगा लीजिए 500 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए कितनी खूबसूरत सा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट एकदम धमाकेदार, हम लोग एकदम खट खट सवाल को बनाएंगे। देखिए रफ्तार आ रही है ना, जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुत ये भी झकास है। कहा सवाल में कि एक रेलगाड़ी को जो 60 किलोमीटर, एकदम जॉली मूड में रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। कहा कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। तो 60 किलोमीटर की दर से चल रही है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 15, तो 4 गुने समय दूरी थी, तो दूरी निकल गया। अब कहता क्या है, यदि वह यही दूरी 12 घंटे में तय करना चाहे तो चाल क्या होगा, दूरी बटे समय कर देंगे तो नई चाल निकल जाएगी, इसको बोलेंगे न्यू स्पीड। ये क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड हो जाएगा। तो न्यू स्पीड कितना होगा 12 पंचे यहाँ से 5, तो निकल गया न्यू स्पीड कितना 75 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान था, निकल गया। कहा कि 60 की दर से चलता है और 15 घंटे में निश्चित समय में तय कर लेता है, तो 4 गुने समय ये दूरी हो गया। और बोला उसी दूरी को अगर 12 घंटा में तय करे तो 75 के स्पीड से चलेगा, पहले 60 के स्पीड से चल रहा था, निकल गया आंसर 75 किलोमीटर पर आवर। तो जिस ऑप्शन में हम टिक लगा लेंगे। अब चले आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत ही प्यारा सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितनी खूबसूरत सा है, एकदम बहुत ही झकास। बोला 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। अगर 3 क्रमागत का हो, चाहे कितनी भी क्रमागत का हो, और बोला बीच वाली संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद कर लीजिए वो जो बीच वाली संख्या होती है मिडिल टर्म होता है। ये जो टर्म होता है ना, 3 क्रमागत कोई भी लगातार संख्याएं हो, उस संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म से जब आप भाग दे देते हैं और जो रिजल्ट आता है वही आपका मिडिल टर्म होता है। 17 आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे 3 संख्या का था योग, एक क्या होता है 3 से डिवाइड किया, अगर यहीं पे रहता 4 संख्या का योग तो 4 से डिवाइड करते, 5 का योग तो 5 से डिवाइड करते। जितनी संख्याओं का योग रहेगा उतनी संख्या से भाग दे दिए, वो हमेशा बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। यही आपका आंसर हो गया। तो 17 इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी खूबसूरत सा है। ये भी आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा, एकदम खटाखट पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस जो है पर डे मेरे बच्चों प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि बहुत ही मायने रखता है। अभी तो लगता होगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन जब आप एग्जाम दे के आइएगा तो वहां पे एहसास होगा नहीं सर बोल रहे थे प्रैक्टिस और मैंने किया तो मुझे क्या हो गया, फायदा हुआ। तो वहां पे आपको पता चलेगा, यहाँ नहीं।
अब सवाल कहता है x प्लस, यहाँ पे गिवन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू ये 5 लिखा हुआ है, राइट, 5 लिखा हुआ है। अब कहता है नीचे कि 5x और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है कि x से तो ऊपर और नीचे भाग दीजिए। जब x से ऊपर और नीचे भाग कीजिएगा, यहाँ से 5x x में इसमें ऊपर में अंश में और हर में x से भाग दीजिएगा तो ये तो x खत्म हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। यहाँ भाग दीजिएगा तो ये x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ टर्म लाने के लिए अंश और हर में x से भाग दे दिया। अंश में भी x से भाग दिया, 5x था, x से भाग दिया, x कट के केवल 5 बचा। इसमें भी x से भाग दिया तो यहाँ x स्क्वायर है तो सिंगल x बचा। यहाँ 5x है तो x से डिवाइड किया तो 5 बचा। तो 1 में x से डिवाइड किया तो 1/x बचा, हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 और नीचे में 5 मिलके कितना होगा 10, यानी आपका आंसर कितना हो गया 1/2। और देखिए कितनी आसानी से बन गया, कोई प्रेशर है सवाल बनाने में, एकदम क्विकली झकास सवाल बन गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, क्या कहा तेरे सपनों में। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 8, और सवाल को बनाइए, बहुत ही खूबसूरत सा है। कहा किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाओं को काटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, जब माध्यिकाओं को सवाल आपसे पूछा, सवाल को हम आंसर देंगे। तो अगर माध्यिकाओं त्रिभुज में देखिए, ये कोई ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे और माध्यिका तीनों खींचेंगे, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई। तो माध्यिका जो के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, यानी केंद्रक, यानी कि ये हो जाता है सेंट्राइड, सेंट्राइड ये हो जाता है आपका केंद्रक और सेंट्रॉइड। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया, बहुत ही प्यारा सा। तो इस तरह से हम लोग किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, एकदम याद। अगर ये माध्यिकाओं से था, ये किसका था, ये सब जो है माध्यिका था, माध्यिका था। अगर मैं बोल देता हूं, अगर ये कोणों का कटान बिंदु रहता एंगल के बाइसेक्टर को, तो अंतः केंद्र हो जाता। ठीक है, सामने वाले सिर से उसके सामने वाले भुजा पे अगर लंब डालेंगे तब काटेगा तो क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। एक छूट गया, परिकेंद्र क्या होगा, तो परिकेंद्र होता है भुजाओं के लंब बाइसेक्टर के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो मैंने चारों बता दिया, एक जो अपना था उसको लिख दिया। चलिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये आपका इस तरीके से रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाए, बोला ऐसे त्रिकोण जिसके उधर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज, ये कोऑर्डिनेट चैप्टर का है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है, मतलब शीर्ष मालूम हो, तो यहाँ से त्रिभुज का शीर्ष ये है, ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, राइट। अब कहता है ए जो है वो 0 8 है, ठीक है, बी जो है वो आपका 0 0, इसका मतलब क्या हो गया 0 8 0 0 और 5 0। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे, बहुत ही अच्छा है। ऐसा फिगर बनाएंगे, ऐसा, ये बी हो गया और बी आपका 0 0 दिया, राइट। आइए उसके बाद जाना है किसका, अब कहता है सी जो है वो 5 0, यानी कि सी में ए जो है वो 0 8 है, ओ जो है वो एक मान लीजिए ये ओ हो गया, ठीक है। और उसके बाद बी यहाँ पे बना लीजिए जो कहता है 5 और 0 है। और एक आपका क्या है ए जो है यहाँ पे, जो आपका ए हो गया और ये आपका 0 और 8 है, इस तरीके से। तब कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो कुछ नहीं, इस दोनों को जैसे ही मिलाइएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर मान लीजिए इस पूरे को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे करके, तो आप यहां से यहां क्या देख रहे हैं, यहां से यहां की लंबाई क्या है 5 है, यहां से यहां की लंबाई क्या है, ये पूरा 8 है। तो जब 8 और 5, ये चूंकि एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने बैठा दिया, तो इधर आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, हाफ 1/2 बेस 5 into 8, ये 2 से कितना हो जाएगा 4, 5 चौका 20 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका आंसर है।
तो जहां पे आपका 20 स्क्वायर यूनिट जो है आंसर है उसमें टिक लगा दीजिए। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको सेट कर दिया और आंसर खूबसूरत सा निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों इसको समझिए, बनाइए, दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं आपको कभी दिक्कतें नहीं होने दूंगा। ये आप निश्चिंत रहे, बहुत ही अच्छा कंसेप्टों के साथ, एकदम धमाकेदार कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, खूबसूरत सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या कहा आपका कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पे प्रत्येक बार 6 शेष बचता है। देखिए कितनी प्यारा सा है। तो सबसे पहले 9, 11 और 13, जब इसको देखेंगे तो ये दोनों तो अभाज्य ही है, लेकिन ये अभाज्य नहीं फिर भी, लेकिन तीनों को देखा कोई किसी में कॉमन नहीं है। इसका मतलब एलसीएम जो निकालेंगे सबका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 13 और 11 143 होता है। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करें 9 दिया 27, 2 और 4 36, 2 38, अब बचा कितना यहाँ 3 और 9 3 1287 बचा। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला आपका 1287 बच गया, लेकिन ये भी बोला कि प्रत्येक बार 6 शेष बचे, भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचे, 6 शेष बचे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स बराबर हो जाएंगे 1287 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, ये 13 का 3 9 और ये 1293। तो 1293 निकल के आ गया। तो अब बचेगी 1294 में से घटाने पर, तो 1200 पहले तो 1294 दिया हुआ था, तो 1294 ये संख्या था, बोला घटाने पर क्या घटाए, तो घटाइए इसमें से, बोला क्या घटाए कि वैसी संख्या निकल आए जिसे 9, 11, 13 से भाग देने पे शेष हमेशा 6 बचे। तो जब इससे क्या घटाएंगे, तो इससे क्या घटाइएगा, तो घटाने वाली संख्या यहाँ से निकल गया, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग नंबर, घटाने वाली संख्या जो हो गई वो क्या होगी, इस दोनों का अंतर, अंतर कितना होगा 1294 में से 1293 घटा देंगे 1, 1 ही एक ऐसी संख्या है, यही 1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 एक ऐसी संख्या है जो 1293 हो जाएगा, जो एलसीएम से 6 ज्यादा है, हर बार भाग देंगे एलसीएम तक कट जाएगा, जो 6 एक्स्ट्रा है वो हर बार शेष बचेगा। तो बस यही करना, हमने जो दी गई संख्या का एलसीएम निकाला, जितना शेष बचता था जोड़ दिया, वही संख्या निकल गई मेरी, और 1294 में से घटा लिया, रिक्वायर्ड नंबर्स निकल गए। तो इस तरीके से खटाक से आंसर निकल गया 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चले आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कितनी खूबसूरत सा है, इसको देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितनी खूबसूरत सा, बोला ए बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कहा आपसे ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, जैसे यहां से मैं लिखूं कि ए प्लस बी किसी दिन को कितने दिन में करता है, 12 नहीं है मेरे बच्चों, 72 दिन है, तो 72 दिन लिखिए। फिर कहा बी प्लस सी जो है वो शायद 120 दिन में कर लेता है, ठीक है, ये हो गया। फिर कहा सी प्लस ए जो है वो 90 दिन में कर लेता है, सी प्लस ए जो है उसको 90 दिन में कर लेता है। इस सब का एलसीएम कितना होगा मेरा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना होगा 360। अब यहां से देखिए, जब 72 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट निकल गया, 72 पंचे 360, तो ये ए भी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। 120 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 120 या 360, इसका मतलब ए भी काम करेगा, बी सी मिलके एक दिन में काम करेगा 3, और 90 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, 90 चौका 360। इसका मतलब ए बी का एक दिन का मिलके काम 5 दिन, बी सी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है, सी ए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो अब पता लगाना है कि ये जो है सब मिल जाए, तो सब मिल जाएगा। देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, और ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। इसका मतलब तीनों के एक दिन का अगर काम निकाले तीनों मिलके, यहाँ तीनों तो 2-2 है, तो 2-2 दिन काम किया, 5 दिन 8, 8 4 12, तो 2-2 दिन में काम किया, आधा कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना काम करेगा, एबीसी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करता है।
तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है 6। तो आपको पता लगाना है कि ए एक दिन में कितना काम किया। तो पहले बीसी मिलके कितना काम किया, बीसी मिलके 3 काम किया, ये दोनों मिलके 3 काम किया, तो इसका मतलब है ए कितना काम किया, ये 3 किया, 20 किया, टोटल यहाँ 6 काम किया हुआ, ए इसका मतलब 3 काम किया। अब यहाँ से ए अगर 3 काम किया है तो ए का मान 3, क्योंकि ए बी मिलके दोनों कितना काम करता है, यहाँ से 5, ए 3 हो गया तो बी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 काम करेगा। अब देखिए 3 और 2 मिलके 5 काम हुए क्या, तीनों मिलके 6 काम करता है, ये 1 काम करेगा। तो ए का एक दिन में 3 काम, बी का एक दिन में 2 काम, सी का एक दिन में 1 काम। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या, प्रश्न में पूछा ए अकेला उस काम को कितना करेगा। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, काम है 360। तो ए अकेला जो काम करेगा 360 को, तो कितने से, यह एक दिन के काम से, वन डे वर्क, सबका ये वन डे वर्क मैंने निकाल लिया। ये ए का एक दिन में 3 काम, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो कंप्लीट काम करेगा 120 दिन में। और इस तरह से खूबसूरत सा आंसर निकल गया, कहीं मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही खूबसूरत सा निकाले। ये 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि यह सब 2 2 2 2 मिलके काम किया था, तो ये तो टोटल मिलके 12 काम हुआ, लेकिन 2 2 काम दिन काम किया, इसलिए 12, तो एक एक दिन करेगा तो हाफ कर देगा। तो चलिए आइए अब खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे रहा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाए। बोला 730 रुपए की राशि एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 12। और हम लोग डेली पढ़ते हैं, आनंद आ जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे, ऑनलाइन में नहीं मजा आएगा, ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में मजा आ रहा है, एक ही क्वेश्चन पर डे दे रहा हूँ। कहा कि 730 रुपए की राशि एबीसी को इस प्रकार बांटना है कि ए को अगर 3 रुपया मिलता है ए बी को, तो ए को अगर 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया मिलता है। ठीक है, फिर कहा कि यदि बी को 3.5 रुपया मिले तो सी को 3 रुपया मिले, बी को 3.5 रुपया मिले तो सी को कितना मिले, 3 रुपया। तो बस तो हो गया आंसर, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से एक जीरो इस पे लगा लूं तो ये 35 और 30 हो जाएगा, इसको काट दो ऐसे करके 5 से, ये 7 हो जाएगा और ये 6, बस खूबसूरत सा निकल गया, बहुत ही अच्छा। अब ये क्या हो गया, ए से बी 3:4 और बी से सी 7:6। अब यहाँ से देखिए ए जो है बी से तुलना हो रहा है, इसका मतलब अगला बी से ही स्टार्ट है, इसका मतलब ये कंप्लीट कंडीशन फ्लो करता है। क्या करेंगे, किनारे वाले को किनारे से गुणा कर देंगे 21, और इधर हो जाएगा आपका कितना, 6 चौका 24, राइट। उसके बाद जैसे जैसे ये मिला 7 चौका 28, तो 28 दिन से कटेगा नहीं, यही हो गया। तो अब क्या करेंगे, कहा कि 730 रुपया, सबको जोड़ेंगे, 8 1 9 9 4 13 का 3 बचा कितना 1 3 2 4 6 1 7 73 और ये 730। अब 730 अनुपात में 73, तो अनुपात में 1 बराबर कितना निकल गया 10। और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा सी की राशि कितना, सी तो आपको यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो कितना राशि हो जाएगा 240 रुपया आंसर। यही आंसर हो गया आपका 240 रुपया। अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 24 का वैल्यू कितना 240 रुपया। तो देखिए खूबसूरत सा आंसर निकल गया, बहुत ही झकास। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनंद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये रहा 13 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा 50 छात्रों की कक्षा में औसत 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा है, घबराने की थोड़ी सी भी बात नहीं। कहा कि 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि ये 50 छात्र का औसत है। सबसे पहले आगे क्या है, पहले बोला 25 छात्रों में औसतन 60% अंक, ये जो 25 छात्र है औसत 60% अंक प्राप्त किया। फिर कहता है आगे कि 24 छात्रों ने औसत, यहां से 24 ले लूंगा और ये 80% ने प्राप्त किया, राइट। फिर कहता है कि अब तो अंतिम छात्र बच गया, 24 25 49 तो हो ही गया, तो बचा एक छात्र। ये जो एक छात्र है कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा, तो x%। कितना प्राप्त करेगा, x%। यही जो x% आपका दिया, यही एक x% जो है, यही तो टोटल 50 का 70% होगा।
टोटल 50 का कितना हुआ 70% हुआ। अब देखिए परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, सबका परसेंटेज लेके मैंने काट दिया। तो 25 छक्का 150, ये आ गया इधर से 1500, आज यहाँ से 0, 8 चौका 32 का 2 बचा 3, 8 दूना 16, 3 19, और ये x और ये 7 बचे 3500। अब देखिए अपने आप निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 3500 हो गया। अब ये दोनों जोड़ के लिख देंगे तो 20 इधर आ जाएगा। अब ये 9 और 5 14 का 4 हो गया, बचा 1 1 1 2 है 3 हो गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 20 घटा देंगे तो यहाँ से 80। इसका मतलब जो x बराबर कितना आ गया 80% हो गया आंसर। यानी कि जो एक बच्चा जो है वो अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 80% प्राप्त किए। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही इजी तरीके से बना लिया, कुछ नहीं था, केवल डाटा लिखा, आंसर आया। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्या कहता है, और ये आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए दिखाई पड़ गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। कहा यदि 1/1 यानी 1/a लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा। देखिए सवाल कहता क्या, बहुत ही खूबसूरत सा कहा कि a² + 1/a, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये 1/a इस तरह से दिया हुआ था, ये 3 दिया हुआ है, अलग अलग करेंगे तो यह a + 1/a बराबर 3। अब इसको क्या होगा, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि यदि x + 1/x = a दिया हुआ हो तो क्या होता है, ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, a का क्यूब -3a होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये फॉर्मूला होता है क्या होगा, यहाँ से a का क्यूब अब प्लस 1/a का क्यूब, ये 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27, इसी का 3 गुना घटा लेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यही तो हो गया 18। अब ये थोड़ा सा अंश भिन्न का जोड़ ले लीजिए, तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ से a का क्यूब यहाँ आ जाएगा, क्या होगा a⁻6, ये +1 इक्वल टू कितना 18। यही तो आपसे पूछा, यही फॉर्म में कि कितना इसका वैल्यू होगा, तो 18 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही झकास तरीके से ये कांसेप्ट जो मैं लिखता हूँ बिल्कुल याद करके रिमेंबर रखना है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है 15, देखिए कितना प्यारा सा है क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे, और हम लोग बहुत ही मजे में देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखते ही टिक लगने वाला है, और कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे आ जाए या जब भी आपके सामने में आ जाए, तो बस क्या करना है कि देखना है कि कितनी खूबसूरत सा है। देखिए मैं बताता हूँ, ए जो है वो आपका √2 + 1 है, और बी जो है वो आपका √2 - 1 है, याद है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा √2 + 1 इंटू ये होगा √2 - 1, और जब ये हल कीजिएगा a + b² में b, तो क्या होगा a + b a - b, a² - b², a² तो 2 हो जाएगा, b² 1 यानी 1। तो जब भी a इंटू बी का वैल्यू 1 आ जाए, तो आगे जो दिया हुआ है आपका a + 1 अब प्लस ये 1/b + 1, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। हल नहीं करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है a और b का मान देगा, और a इंटू बी करके देखना है 1 आता है कि नहीं। जब 1 आ जाए तो 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, याद कर लेना है। आंसर क्या हो जाएगा 1। आप इसको हल भी करेंगे, देखिए b + 1 यहाँ आ जाएगा, a + 1 यहाँ आ जाएगा, तो b + 1 और यहाँ से a + 1, नीचे में क्या बचेगा ये वाला टर्म a + 1 इंटू b + 1। अब देखिए मैं बताता हूँ, ऊपर में क्या हो गया a + b + 2। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, a से b को मल्टीप्लाई कीजिएगा ab, और प्लस आपका a से a हो गया, फिर 1 से करेंगे तो ये b + 1। अब जरा गौर से देखिए, यह ab का गुना तो आपने लाया है ना 1, 1 पुट कर दीजिएगा, a + b और 1 मिलके 2 ऊपर वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कट के ये 1 होगा कि नहीं होगा। तो हम हल करके क्यों देखेंगे, सीधे याद कर लेना है a इंटू b बराबर 1 आता है, तो 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 का वैल्यू 1, याद कर लेना, हल करने की जरूरत
नहीं है। मैंने ऐसे हल करके भी बता दिया कि मेरे बच्चों देख लीजिए कैसा होता है, लेकिन आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 16 नंबर है। देखिए कितनी झक्कास तरीके से सवाल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये भी आप देखिएगा तो एकदम खड़ाक से बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में बोला आपका ऐसे कि किसी त्रिकोण में तीनों उधर्वों से केंद्रक की दूरी, देखिए ऐसे कि एक त्रिभुज बना लीजिए, आप तीनों शीर्ष, यहाँ उधर्व का शीर्ष से इंगित किया है, शीर्ष 4 6 है, यहां से यहां आइएगा तो ये 4 दिया है, यहां से यहां आइएगा तो ये 6 दिया है, और यहां से यहां आइएगा तो ये 8 दिया है, ये है ना 4 6 8। तो आप यहां से दूरी दिया है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं यहां तक तो ये मालिका हो जाएगी, यहां बढ़ा दूं तो ये मालिका हो जाएगी, यहां बढ़ा दूं तो कंप्लीटली मालिका हो जाएगी। अब मालिका हमेशा 2:1 के अनुपात में व्यास करती है, ये 4 है तो आधा हो जाएगा इधर 2, ये 8 है तो इधर हो जाएगा 4, ये 6 है तो इधर हो जाएगा 3। तो क्या मालिका की लंबाई क्या निकला, अगर मैं a लिखूं, b लिखूं, c, ये अगर d हो जाए, ये e हो जाएगा, और ये f, एडी मालिका जो होगी उसकी लंबाई कितना होगी 4 और 6। उसके बाद बीई मालिका होगी, उसकी लंबाई कितना होगा 12। उसके बाद सीएफ मालिका होगी, कितना होगा 6 3 9। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, बोला सबसे छोटी मालिका, तो सबसे छोटी तो यही दिख रहा है, यही स्मॉलेस्ट मीडियन आपका यहां से हो गया, यही आपका आंसर हो गया 6। क्योंकि 2:1 के अनुपात में, तो केंद्र के शीर्ष की तरफ वाली जो होती है वो बड़ी होती है, और भुजा की तरफ छोटी होती है, आधी होती है। तो 4 था तो आधा 2, 8 था तो आधा 4, तो सबको मैंने निकाल दिया मालिका की लंबाई। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत सा, देखिए बहुत ही झकास तरीके से आपका आंसर आया। चलता हूँ नेक्स्ट, खूबसूरत सा देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है, ये भी हम लोग का शानदार है, जब देखेंगे तो लगेगा मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए खूबसूरत सा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे कहा, यदि वृत्त का केंद्र O हो, राइट, कहा कोई सर्कल है उसका केंद्र जो है O दिया हुआ है। देखिए कहता है यहां से कि ये आपका पार्ट ये सर्कल है और इस तरीके से बनाया, मैं बना देता हूं यहां से, ये O हो गया, और ये पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, ये पार्ट जो है शेडेड कर दिया, ठीक है। और जब शेडेड कर दिया तो बोला ए और बी कौन सा, उसका भी माप कर दूं, ये ए है, यह बी है, और आपका सिर्फ ए और बी 150 लिया। ये पूरा अगर 150 होगा तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी 150 होगा, ये 150 150 300 हो गया, तो शेष केंद्र पे ये दोनों मिला के कितना बनेगा। और जो दोनों अगर मान लिया जाए ये x बनाता हूं, इधर भी x बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी x इधर भी x, तो ये 2x हो गया, और प्लस 300, तो ये टोटल मिलके 360। ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 300 घट जाएगा, तो x बराबर कितना डिग्री निकलेगा 30 डिग्री। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जरा बताइए, कहा कि वृत्तीय क्षेत्र का x भाग है, तो यहां से आपसे वृत्तीय क्षेत्र का x भाग है, तो आपका यहां से शेष 60 ही निकालना, 30 डिग्री नहीं निकालना x का, मतलब वृत्तीय क्षेत्र का ये जो आपका x नहीं लेना, इसको ले लीजिए y आप, ठीक है, इसको y ले लीजिए, क्योंकि x से दूसरा इंगित कर चुका है, ये y हो गया, ये 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो अब आपसे प्रश्न क्या बोला, प्रश्न में दूसरे टाइप से बोला है। प्रश्न जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है आपका बहुत ही झकास। कहता क्या है कि छायादार भाग जो है, टोटल भाग, छायादार टोटल इधर y मिलके तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल जो छायादार भाग है जो वह x का मान क्या होगा, छायादार भाग कुल का कितना होगा जाएगा 60 डिग्री निकला, तो टोटल तो 360 है ना, तो 60/360 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं पूछा कि y का कितना डिग्री होगा, वो नहीं निकालने के लिए पूछा, वो आपसे प्रश्न में पूछा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 60 टोटल का कितना 360 का, ये 1/6 इज द राइट आंसर, इस तरीके से निकल गया। तो आपका ये आंसर बोला टोटल का कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा आपका आंसर आ जाता है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका स्क्रीन पे रहा, देखिए करके देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है, आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए कितनी मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया हुआ है, तो जब 0 देगा तो हम लोग थीटा का मान यहाँ से कितना ले लेंगे, 0 देगा तो थीटा का मान 45 ले लेंगे, और 45 लेने के बाद पुट कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो चलता हूँ करके देखता हूँ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से कहा आपका ऐसे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे बराबर 0 दिया है, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, 1/√2 1/√2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब सही है। तो आपसे पूछा sec थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा, तो sec 45 थीटा का मान 45 पुट करेंगे तो 45 जैसा ही रखेंगे, तो sec 45 √2, यहाँ से ये √2 और ये √2, चूंकि cosec 45 भी √2, ये आंसर आ जाएगा 2√2। सुनहरे अक्षरों से झकास आंसर आ गया ना। तो 2√2 जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, और चलता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही झकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी फूल जैसा हल्का है, देखते ही टिक लगा दीजिएगा, खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहा, यहां से देखिए 2 tan 53 डिग्री, यहां से आपका 2 tan 53 डिग्री अपन में यहां से cot जो है 37 डिग्री, राइट, और माइनस जो है cot 80 डिग्री, अब बटे जो हो जाएगा 10 डिग्री, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब कहा यहां से मान बताइए, तो tan और cot रहेगा, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब cot और tan है, दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 - 1 गया तो 2 आपका आंसर। लेकिन जो फार्मूला का यूज किया जरा उसको लिख लेता हूं, tan a बट्टे अगर cot b लिखा हुआ हो, ये दोनों एंगल्स का योग जो है 90 दिया हुआ हो, यह वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह पे tan बट्टे cot था, और दोनों एंगल्स का सम जोड़ के देखिए 90 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 तो था ही। फिर देखिए cot बट्टे tan बट्टे cot या cot बट्टे tan, दोनों में से कोई फॉर्म में रहे तो दोनों एंगल्स को देखना, 80 है और 10 90, दोनों एंगल्स का सम 90, तो वैल्यू क्या होगा 1। इस तरह से आपका घट के कितना आंसर आएगा 2 - 1, तो 1 आपका आ जाएगा, और ये घट के 1 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। तो चलिए खूबसूरत सा नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज में नेक्स्ट भी मजा आने वाला है, देखिएगा, खटखटा दीजिएगा, ऐसा मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया। अगर रेगुलर आप देखते होंगे मेरा वीडियो तो आपको सवाल में कहीं कोई परेशानी आने वाला नहीं है मेरे बच्चों, बहुत ही झकास से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कहता है 1.5 वर्ष टाइमिंग दे दिया, तो 1.5 वर्ष को 3/2 वर्ष लिख सकते हैं, यस और नो, हाँ लिख सकते हैं। फिर उसने बोला 10%, वो भी लिख सकता हूँ 10%। फिर आपसे प्रश्न में बोला कि कितना है 24,000, तो यहाँ पे राइट डाउन करूंगा 24,000, इस तरह से रुपीज हो गया, राइट। 24,000 की राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक अंतराल पे संयोजित होती है, मतलब कि हाफ ईयरली वो वहां पे होता है। तो हाफ ईयरली का मीनिंग हो गया क्या, हाफ ईयरली यानी कि वर्ष में 2 वर्ष जो है वो ब्याज यानी इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड होता है। हाफ ईयरली का मीनिंग ये हुआ कि रेट को क्या करेंगे हाफ करेंगे, टाइम को क्या करेंगे दुगुना करेंगे। तो रेट हाफ करेंगे तो 10% रेट है, तो क्या होगा अब नया रेट क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे तो ये आपका 5% हो जाएगा। और टाइम क्या होगा, तो टाइम दुगुना हो जाएगा, न्यू रेट टाइम 2 × 2 बराबर क्या होगा कट के 3 वर्ष हो गया। अब आपका सवाल कहा 2400 मूलधन और 3 वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष में चाहिए, तो बोला कि 3 वर्ष राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या जाए। देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे ये फर्स्ट वर्ष, देखिए कितनी खूबसूरत खटाक से बनाता हूँ, ये करेंगे सेकंड वर्ष और ये करेंगे थर्ड वर्ष। देखिए कितना फास्ट हमने आपको सिखाता हूँ, पहला दूसरा सेकंड ले लिया, पहला वर्ष में 5%, इसका कितना हो गया डबल जीरो चला गया 24 × 5 = 120 यानी 1200 हो गया। पहले वर्ष के लिए तो केवल एक ही मूलधन था,
लेकिन जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो मूलधन तो ओरिजिनल है ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाता है, यानी 1200 पे में लगेगा। तो इसका एक बार 5% निकाल लिए तो हर बार तो 1200 आएगा, लेकिन ये 1200 का 5% कितना होगा, डबल जीरो चला जाएगा, 12 पंचे 60। इस तरीके से खूबसूरत सा निकल गया। अब जब थर्ड वर्ष में आएंगे तो प्रिंसिपल तो ओरिजिनल है ही, लेकिन ये जो ब्याज की निकल गया इस पर भी ब्याज लगेगा। पहले तो 24,000 पे निकाल लेता हूँ 5%, तो 1200 आपका ये हो गया, राइट। अब यहां से क्या हो गया, इस 1200 का 5% कितना होगा, 60। इस 1200 का कितना हो जाएगा, 60। लेकिन ये 600 का 5% कितना हो जाएगा, तो 3 निकल जाएगा, क्योंकि 60 गुने 5 कितना, 300 परसेंटेज से वो हट जाएगा तो 3 आ गया। अब टोटल सीआई जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 1200 1200 1200 12 किया 3600, 3600 हो गया। ये कितना होगा, 180, ये 3600 हो गया, ये 180 हो गया, तो 36 3780 3, ये 3783 रुपया जो है वो आपको आ गया। कहीं से कोई दिक्कत हुआ, आपका खटाक से आंसर बन गया, खूबसूरत सा आंसर आ गया। और इसी तरीके से जब आप बनाते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सा हमने आंसर दिया। और कहीं से मैंने गुणा भाग किया, कहीं कोई चीज याद की जरूरत थी मुझे ये याद करना, कहीं फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया। तो इस रेशियो से जब आप बनाइएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपकी सफलता जो है निश्चित मिलेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा देखिए, बहुत ही झकास आपका है नेक्स्ट। और इसी तरह से CISI को आप बनाइएगा, जब कभी बनाइए तो इतनी खूबसूरत सा से बनाइए कि दिक्कतें आपका कभी नहीं होगी। क्या कहता है उसको देखिए, कहता है एक नाव किसी प्रेक्षण टावर, ये भी खूबसूरत सा है और बहुत अच्छे से बन जाएगा। आज आपका एक नाव किसी प्रेक्षण टावर से दूर जा रही है, और जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर है तो प्रत्येक दृष्टि में 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है, राइट। और 8 सेकंड के बाद वो जो है 30 डिग्री का हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक टावर यहां से बना लीजिए, और ये दूर जा रही है, ठीक है। और यहां से जब वो 60 डिग्री पे है ऐसे, ये 60 डिग्री पर है, ठीक है। अब कहता क्या है कि 50 मीटर की, कहा कि जब वो टावर से 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहां से यहां वो कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे अवनमन कोण की बात करता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना, और पैरेलल होने के कारण एकांतर कोण से ये 60 डिग्री आ गया, राइट। अब कहता है क्या, जब प्रत्येक दृष्टि से वो 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है, राइट। बोला 8 सेकंड के बाद, जब वो 8 सेकंड और चल लेती है, यहां से लेके यहां तक जो 8 सेकंड चलती है, तो उसका एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। 8 सेकंड के बाद जो है उसका कोण अवनमन कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है, यहां से 30 डिग्री हो गया, तो ये 30 आ गया। तब आपसे पूछा कि उसका नाव की जो है लगभग चाल क्या होगी, यह मानते हुए कि नाव जो है ठहरे हुए पानी में चल रहे हैं, तो नाव की चाल क्या होगी। तो मुझे चाल बराबर क्या होता है, एक चीज बता देता हूं, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड। यहां से चाल जो होती है, स्पीड बराबर क्या होती है, ये डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक चीज तो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है 8 सेकंड, तो केवल मैं डिस्टेंस निकाल लूंगी, ये कितनी होगी तो बन जाएगा। तो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, क्या बताता हूँ सुनिएगा। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, समकोण त्रिभुज का, दिखाई दे रहा है ना। कहा कि अगर ये 60 डिग्री हो तो इसके बगल वाली अगर भुजा x मालूम है, ठीक है, तो इसके बगल वाली भुजा को दुगुना कर दीजिएगा, ये 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्व निकल जाएगा। तब ये 60 है तो ये तो 30 है, और इसी 60 वाली बगल में √3 से गुना कर दीजिएगा, तो ये √3x होके क्या हो जाएगा, 30 के बगल वाली। उसी तरह से यहाँ 60 के बगल वाली 50 मालूम है, ये जो कर्व होगा वो कितना हो जाएगा, 50 गुना 100 हो जाएगा, इसी का दुगुना हो जाता है, मैंने बता दिया। अब जरा गौर से देखिए, फिर एक फॉर्मूला बताता हूं। किसी भी त्रिभुज में ऐसे करेंगे और ये बहिष्कोण होता है, अब बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो उसी तरह से देखिए, ये एक त्रिभुज बना ऐसे करके और ऐसे करके एक त्रिभुज बना, ठीक है। और त्रिभुज में क्या है, ये 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ये इस बहिष्कोण जो सुदूर अंतः यहाँ और यहाँ के कोण के योग के बराबर होगा। ये 30 है, ये 60 है, इसका मतलब ये भी 30 है। ऐसे भी यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से 30, 60 में से 30 घटा के 30। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ये 100 तो ये भी 100। तो आपको तो दूरी निकल गया कि ये जो 8 सेकंड में कितनी दूरी चली थी, तो 100 मीटर चली थी। 8 सेकंड में कितनी, तो 100 मीटर चली थी। तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 100/8।
और यहाँ से क्या कर लीजिएगा 18/5, 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 हो गया, 40 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 और 2 से ये 9, तो आपका स्पीड जो निकल गया कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया, देखिए प्यारे बच्चों। और इस तरह से लेवल में जब सवाल बनाते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, बहुत ही शानदार तरीके से बन गया। तो चलिए आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। और एक चीज और गौर करके देखिए, कभी हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने टाइम कोड नहीं लगाया, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताता हूं, कभी टाइम सब आपको ज्योमेट्री के हेल्प से बताता हूं। ये भी ज्योमेट्री के हेल्प हो गया, थोड़ा ट्रायगोनोमेट्री मिल गया, यहाँ से क्या है ये भी फुल ज्योमेट्री के कांसेप्ट से बताता हूँ। तो ये टाइम कोड लगने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से बनाया। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर लगता होगा कि सर मेरे लिए पर डे मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए